हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं गणित की अध्याय 2 में प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे भाई, समीकरण को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी समीकरण बनाना सीख चुके हैं कि समीकरण कैसे बनाते हैं करके। तो उसी दिमाग को यहाँ पर भी लगाएंगे, इस क्वेश्चन पर भी, और हम लोग उस समीकरण को फिर कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसी तरीका से आपका हर एक प्रश्न बनेगा। अगर आप लोग स्टेप फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग का एक क्वेश्चन से ही प्रतिस्थापन विधि आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस काम को सीखो कि करना कैसे। हम लोग देखने क्या वाले, आपके बुक से उदाहरण नंबर 9 को देखने वाले, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ पाए। आपको सेम स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो देखो, उदाहरण नंबर 9 दिया क्या है कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है। हमें नहीं पता भाई कि कितना खरगोश है और कितना पक्षी है। उसके कुल 35 सिर है करके बता दिया और बताया कि 98 पैर है। तब हमें पक्षी व खरगोश की संख्या ज्ञात करना है कि एक्चुअल में उस गुफा में कितनी खरगोश है और कितनी पक्षी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो समीकरण बनाना पड़ेगा। और समीकरण बनाना आपको आता है, किस तरीके से करेंगे, माना कि खरगोश की संख्या, ठीक है, माना कि क्या हो जाएगी, खरगोश की संख्या क्या हो जाएगा, x। हम लोग एक से मान ले, कोई भी चर मानना पड़ेगा ना। उसी तरह पक्षियों की संख्या, खरगोशों की संख्या कर लेते हैं, एक खरगोश नहीं बहुत सारा खरगोश है, इसलिए खरगोशों की संख्या। यहां पर पक्षियों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, आया यहां तक। अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट प्रश्न अनुसार करते। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कुल वहां पर कितना सिर है, 35 सिर है। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, सिर के लिए समीकरण, सिर के लिए समीकरण। सिर के लिए क्या समीकरण बनेगा, अब देखो खरगोश का भी एक सिर होता है और पक्षी का भी एक सिर होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना है बोल रहा है, 35 सिर है बोल रहा है। तो ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः हम लोग क्या कर लेंगे, उसी में आगे प्रश्न में क्या बोला गया है कि टोटल 98 पैर है, मतलब दोनों के पैर के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा हमें, है ना। पैरों के लिए समीकरण क्या बनेगा, पैरों के लिए समीकरण। खरगोश की कितनी पैर होती है, 4, इसलिए यहां पर 4x प्लस पक्षी की 2 पैर होती है। कोई से भी पक्षी उठा लो, आपको 2 ही पैर मिलेगा, तो वहां पर 2y बराबर कितना दिया, 98। ये समीकरण नंबर 2 हुआ आपका। आया यहां तक आपको समझ, 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण को हम लोग कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से आपके पास ऐसा दिया रहेगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे प्रतिस्थापन विधि से, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करके। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में आप लोग काम को सीखो कि प्रतिस्थापन विधि आप लोग कहाँ सुने हैं, एक्चुअल में कहाँ पर देखे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसको। तो आप लोग सुने होंगे, कहाँ सुने होंगे, जैसे कि प्रतिस्थापना हो रहा है हमारे घर में, इसका मूर्ति का प्रतिस्थापना हो रही है, या इस जगह पे इस अमुक का मूर्ति का प्रतिस्थापना हो रहा है करके, इस तरीके से प्रतिस्थापना समझते हो। तो वही प्रतिस्थापना यहां पर भी करेंगे, मतलब यहां पर भी प्रतिस्थापना ही होगा। क्या का, वैल्यू का, मान का, एक मान को हम लोग एक समीकरण को हल करेंगे और उस मान को दूसरा समीकरण में रख देंगे, मतलब फिर से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखो कैसे करना है हम लोग को, समीकरण एक हर प्रश्न में इस तरीके से ले लेंगे, वैसे कोई सा भी ले लेते, बट आपको एक स्टेप याद रखना है। तो आप लोग समीकरण 1 से ऐसे लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या दिया हुआ हमारा, x प्लस वाई बराबर 35 दिया हुआ है। यहां आप किसी भी एक को रोक लो, जैसे कि x को रोक दोगे तो y को भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 35 ऋण y, इस तरीके से बनेगा। इसको नाम दे दो आप लोग समीकरण नंबर 3। आया यहां तक, समीकरण नंबर 3 कैसा, मैं इस y को भेज, देखो y सेट प्लस में था, उस सेट जाएगा किस में बना, माइनस में बना आपका, तो इसलिए 35 ऋण माइनस y। और एक चीज को याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है इस चीज को, कि y को पहले लिख लेते हैं 35 को बाद में। तो ऐसा नहीं होगा भाई, जो पहले से वो आगे रहेगा, 35 पहले से ही साइड ना, तो 35 पहले ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना। अब मैं क्या बोला हूं कि एक समीकरण को हल करना है, फिर उसको दूसरे समीकरण में मान रखना है। तो एक को हल किए तो इस मान को कहां पर रखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर, जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, 35 ऋण y रखने पर, इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, 35 ऋण y रखते चलो भाई। कैसे होगा, क्या है हमारा समीकरण नंबर 2, यहां पर ये
x की जगह बस 35 रीड y रखेंगे, बाकी किसी में कोई छिड़खानी आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 4 है तो 4 x की है, देखो x है तो x की जगह क्या रखेंगे 35 रीड y हुआ, प्लस 2y बराबर में 98। यहां तक आया समझ। अब इसका अंदर गुणा कर दो, हम लोग किसका गुणा करेंगे 4 और 35 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 4 पंचे 20 की 0, हासिल आया 2 4 तिया 12 और 2 14 140 हो जाएगा। रीड 4 और y का गुणा करेंगे तो रीड 4y प्लस 2y बराबर में 98 होगा। क्लियर। आगे को हम लोग यहाँ देख लेते हैं इस साइड। तो अगर आप लोग इस तरीके से पेज आपका बदलता है तो याद रखना आपको उस चीज को फिर से लिखना होता है। इस तरीके से लिखेंगे 140 रीड 4y प्लस में 2y बराबर में हो जाएगा 98। क्लियर आपको यहाँ तक। अब जो जोड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा दो। तो यहाँ पर क्या होगा 140 रीड 2y बराबर में 98 हो जाएगा इस तरीके से। क्यों, यहाँ देखो ना भाई दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है। अब इस बात को याद रखना, अगर दोनों के सामने दो नंबर्स के सामने अलग अलग चिन्ह है तो वो वहां पर घटेगा, और समान चिन्ह चाहे दोनों रीड हो चाहे दोनों धन हो तब जोड़ते हैं। सब पॉइंट्स को बस याद रखो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा प्रतिस्थापन विधि और 6 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक, यहां तक आया। अब क्या कर सकते हैं, y को एक साइड, बिना y वाले को एक साइड। तो इस नंबर को देखो 2y को यहीं रहने देते हैं, रीड 2y को। मैं इस 140 को उधर भेज दूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा 98 रीड 140 उस साइड रीड बन के जाएगा। इसके सामने के चिन्ह को जो देखो पीछे का नहीं, कई लोग बोलेंगे पीछे में तो रीड है फिर वहां रीड बन के क्यों गया, ऐसा नहीं होगा, वो रीड यहीं पर है। देखो इसके सामने ये धन में था इसलिए वो रीड बन के गया। क्लियर, यहां तक आया। अब 2y बराबर है, अब इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तब हम लोग का यहां पर क्या आ जाएगा, आप लोग इस तरीके से माइनस कर दो 140 में 98 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 बाकी रहेगा, ऊपर छोटा है तो इसको कैरी देंगे, ठीक है। फिर से 14 में 10 जाएगा तो 4 ये 42 हुआ, तो रीड 42 बाकी रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर के सामने क्या है माइनस। यहाँ पर देखो अब माइनस और माइनस दोनों साइड से कैंसल, तो 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 42। क्लियर यहाँ तक। फिर y का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 42 की बटा में 2 लिखेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो वो कहां पर जाएगा, नीचे में। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको कट कर दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2 तो 21 बार में कटेगा, तो y का मान कितना आया 21 है। हम मतलब हमें पता चल गया है कि वहां पर कितनी पक्षी है, 21 पक्षी है। अब हमें किसका मान चाहिए, अब हमें मान चाहिए उस खरगोश का कि खरगोश कितना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को हर क्वेश्चन में यही करेंगे इस तरीके से, समीकरण नंबर 3 में y बराबर 21 रखने पर, ठीक है, रखते चलो। कहाँ है समीकरण नंबर 3, यहां पर है, देखो ये वाला है समीकरण नंबर 3। तो x बराबर जहां पर y वहीं पर 21 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 35 रीड y, मतलब y की जगह में 21 रख दो, इस तरीके से बने तो x बराबर, अब 35 में 21 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा देखो इस तरीके से 14। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको दोनों आंसर आ गया, y का मान भी है x का मान भी है। आपको नीचे लास्ट में एक चीज और करना है, वो क्या है, आपको अतः लिखना है। अतः इस तरीके से लिखेंगे कि उस छोटी सी गुफा में, अतः उस छोटी सी गुफा में 14 खरगोश और 21 पक्षी होगा या है। क्लियर है, इसी तरीके से आपको करना है। अगर समझ नहीं आया तो और भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर है, बहुत सारा प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारा है, आप लोग को पूरा का पूरा एक बार हम लोग पढ़ चुके, पिछले साल पूरा गणित का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ऑलरेडी यहाँ से आप लोग हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है।